अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिश ही तो जिंदगी जीना सिखाती है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर दिया हुआ है। यानी इसका हमको क्या करना है, तो इस बेलनाकार जो बर्तन है इसका आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या दिया नहीं है लेकिन परिधि दिया है, तो परिधि से हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। दिया है बेलनाकार बर्तन की परिधि यानी 2πr बराबर 132 सेंटीमीटर। जब इसको हल करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। अब देखिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो पाई का मान रहता है उसको रख देते हैं। 2 गुने 22/7 गुने 8 बराबर 132। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तब 22 दूना 44 हो जाएगा। 44 जाकर के उधर भाग हो जाएगा और 7 जाकर के उधर गुना हो जाएगा। यानी आर बराबर 132 भागा 44 गुने 7। तो यह 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 और 1 13, 44 दिया होता है 132। यानी आर का मान कितना आ गया, तो 7 तिरका 21। अब हमारा आर का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो बेलनाकार बर्तन की आयतन निकालेंगे। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी पाई का मान 22/7, आर आया है 21। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 को 2 बार गुना कर देंगे। एच कितना दिया है, तो 25 सेंटीमीटर दिया गया। अब हो जाएगा 7 तिरके 21, 22 दिया हो जाएगा 66 और 21 में 25 से गुना कर देंगे और फिर दोनों को गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 21×5 105, हाथ में होता है 10, फिर 21 दूना 42 और 10 52। यानी 525 में गुना कर देना है 66 से। तो इसको अलग गुना करके फिर लिख देंगे। 6×5 30 का 0, 6 दूना 12 और 3 15, 6×5 30 और 1 31। उतना ही आएगा। 6×5 30 का 0, 6 दूना 12 3 15, 6×5 30 और 1 31। जोड़ देंगे 6 5 5 1 6 3 1 4 3 का 3। यानी कितना आ गया, तो 34,650 34,650 सेंटीमीटर क्यूब यह आ गया बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब यहाँ दिया गया है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। तो इसको निकालेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं। लिखेंगे चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, इसलिए कितना है, तो 34,650 घन सेंटीमीटर बराबर कितना लीटर, तो दायां बट्टे बायां, यानी 34,650 में गुना कर देंगे 1000 से। तो 1 0 से 1 0 तक कैंसिल हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, कितना से कटेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं जितना जीरो होता है नीचे उतना अंक के बाद दशमलव डाल देते हैं ऊपर में। यानी हो जाएगा 34.65 लीटर। अब इस पर आप जीरो भी बैठा सकते हैं, आपका मन करे तो जीरो बैठिए, ना मन करे जीरो ना बैठिए। यानी 34 लीटर 650 ml जो हो गया, यह क्या हो गया, तो उस बेलनाकार बर्तन में पानी आ सकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, जो पाइप होता है इसमें कुछ ना कुछ तो मोटाई होता है।
तो यह जो मोटाई है इसी का हमको क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास देखिए, तो इस बेलन को अगर नीचे से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा यह होगा आंतरिक व्यास, और जो बाहर होगा वह क्या हो जाएगा, बाहरी व्यास। यानी आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना, तो 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास कितना दिया गया है, तो 35 सेंटीमीटर, सॉरी 28 सेंटीमीटर, और इस बेलन की ऊंचाई दी हुई है कितना, 35 सेंटीमीटर। जो लंबाई होती है वही ऊंचाई होती है। अब जो है हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। दिया है क्वेश्चन में बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यह आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको छोटा आर मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, तो इस पाइप की लंबाई दी हुई है, यानी बेलन की ऊंचाई, पाइप की लंबाई यानी एच दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, इतना तो दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, तो उस पाइप का जो बीच का भाग था उसका क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। यह आयतन कैसे निकलेगा, जैसे इसको अगर नीचे से देखेंगे तो पाइप दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, यानी जो इसका मोटाई है इसका क्या करना है, आयतन निकालना है। तो इसका आयतन हम क्या करेंगे, पूरे बाहरी बेलन का आयतन निकाल लेंगे, और उसमें से जो आंतरिक आयतन है यानी आंतरिक बेलन जो लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यह जो शेष रहेगा इसी का आयतन निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम करेंगे, यानी लिखेंगे पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी पाई है, एच है, इसमें भी पाई है, एच है। तो क्या करेंगे, पाई एच को कॉमन ले लेंगे, और बड़ा आर इसमें से आर का स्क्वायर कर करके छोटा आर का स्क्वायर करके घटा देंगे। यानी पाई का मान होता है 22/7, एच दिया हुआ है 35, बड़ा आर है 14, इसका स्क्वायर कर देंगे, और छोटा आर है 12, इसका स्क्वायर कर देंगे। यह तो कट जाएगा, 7×5 35, 22×5 होता है 110, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 14 का स्क्वायर करते तो होता है 196, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब आगे 110, 196 में से 144 को घटा देंगे, यानी 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5, और एक एक क्या हो जाएगा, खत्म। यानी 110 में हमको 52 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 11 दूना 22 के 2, 11×5 55, और 2 57। यह 0 का 0 बैठा देंगे, यानी आ गया 5720 घन सेंटीमीटर। यह तो आ गया जो बेलन था उसका आयतन, लेकिन हमको इसका द्रव्यमान निकालना है। तो दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो इस चीज को लिखेंगे, उससे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम, इसलिए 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान बराबर, तो गुना कर देंगे 0.6 से गुना कर देंगे 5720 में, तो हो जाएगा 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, 6 7 42, और 1 43 का 3, 6 5 30, और 4 34। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी हो गया 3432, यानी 3432 ग्राम। यही क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों पर उपलब्ध है। पहली बोतल की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो देखिए पहला जो है यह कैसा है, तो घनावकार डिब्बा है, और दूसरा जो है यह बेलनाकार डिब्बा है। यानी पहले वाले में हम घनाभ का आयतन निकालेंगे और दूसरे वाले में बेलन का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। एक नंबर में दिया गया है लंबाई, आयताकार डिब्बा की लंबाई यानी एल दिया गया है 5 सेंटीमीटर। दूसरा आयताकार डिब्बा की चौड़ाई यानी बी यह दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और दिया गया है आयताकार टीन का डिब्बा की ऊंचाई। आयताकार डिब्बा की ऊंचाई यानी एच दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो हम आयताकार डिब्बा का आयतन निकालेंगे। आयताकार डिब्बा का आयतन क्या होता है, LBH, यानी गुना कर देंगे 5 गुने 4 गुने 15, 15 चौका 60 और 6 पचे 30, यानी हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा दिया गया है बेलनाकार, तो बेलन में दिया गया है व्यास, लिखेंगे बेलनाकार डिब्बा का व्यास कितना दिया गया है व्यास, तो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और दिया गया है इसकी ऊंचाई यानी बेलनाकार डिब्बा की ऊंचाई यानी एच बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। देखिए व्यास दिया है 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। अब हम निकालेंगे बेलनाकार डिब्बा का आयतन, तो लिखेंगे बेलनाकार डिब्बा का आयतन क्या होता है πr²h, यानी पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7/2 गुने 7/2। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, इसलिए बट्टे में 2 लिख दिए हैं, और एच कितना दिया गया है 10, तो यह कट जाएगा 11 दूना 22, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे 10, हो गया कितना, तो 11 सत्ते 77, और 77 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 का 5, 5 सत्ते 35 और 3 38, यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब आया बेलन का आयतन। तो इसमें पूछा गया है कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो लिखेंगे बेलन की धारिता अधिक है, और फिर पूछा है कितना अधिक है, तो 85 सेंटीमीटर अधिक है, तो लिख देंगे बेलन की धारिता 85 सेंटीमीटर अधिक है। यही हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में आधार की त्रिज्या, 2 नंबर में बेलन का आयतन, और पाई का मान कितना रखना है 3.14। तो जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr/h, और यही कितना दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई यानी h, ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 1 नंबर में ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे
आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। दिया गया है 2πr/h, यही दिया गया है आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह रखना है 3.14, आर तो निकालना है और एच दिया गया था कितना 5 सेंटीमीटर। मात्रक बाद में फिर से बैठा देंगे। अब इन सभी को हल करके यानी इन सभी को ले जाकर के नीचे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखिए 2×5 = 10 हो जाएगा और 10 से जब इसमें गुना करेंगे तो यह दशमलव कहाँ आ जाएगा 31.4 हो जाएगा। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा तो 94.2 बटे कितना हो जाएगा तो 31.4। दशमलव जब बराबर बराबर अंक के बाद दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है। अब क्या करेंगे इसको कटा देंगे यानी 942 में 314 से क्या कर देना है भाग कर देना है। तो 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 तिया 900 हो जाएगा और 14 तिया 42 यानी आर का मान कितना आ गया तो 3 सेंटीमीटर आ गया। यह हो गया भाग 1 का आंसर। और भाग 2 में कितना क्या बोला है तो भाग 2 में बोला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr²h यानी पाई का मान रखना है 3.14। आर का मान कितना आया है तो 3 आया है। स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 और एच कितना दिया गया है तो 5। अब देखिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको पहले इसको और इसको गुना कर देते हैं। 5 × 20 का 0, 5 × 5 और 2 7, 5 तिया के 15 यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो आ गया 15.70। फिर उसमें 9 से गुना कर देंगे तो 9 0 0 9 7 63 का 3, 9 5 45 और 6 51 का 1 हाथ में 5, 9 1 9 और 5 14। 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे यानी कितना आ गया तो 141.30 घन सेंटीमीटर। हम चाहेंगे तो इस 0 को हटा भी सकते हैं। यही क्या हो जाएगा भाग 2 का उत्तर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।